आज 30 मार्च 2023 दिन गुरुवार है। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। बेरोजगारों को शिवराज सरकार की सौगात, हर महीने मिलेंगे इतने हजार रुपए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यूथ महापंचायत के दौरान नई युवा नीति को लागू करते हुए बेरोजगारों को 8,000 रुपए स्टाइप फंड के रूप में देने की घोषणा की। यह राशि प्राइवेट उद्योग या संस्थान में ट्रेनिंग लेने वाले बेरोजगार युवकों को दी जाएगी। यदि आकलन किया जाए तो मध्य प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों का यह आंकड़ा करोड़ों में हो सकता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जिला रोजगार कार्यालय में 58,000 से ज्यादा ऐसे बेरोजगार पंजीकृत है जो शिक्षित और तकनीकी रूप से दक्ष होने के बावजूद बेरोजगार है। आंकड़े के मुताबिक पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से लगभग 2 गुनी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने युवा नीति के तहत बेरोजगारों को प्रशिक्षण लेने पर 8,000 रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड देने की घोषणा की है। इंदौर में तेजी से बदल रहा पढ़ाई का ट्रेंड। स्कूल, कॉलेज व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों द्वारा पढ़ाई करने के तरीके में अब तेजी से बदलाव आ रहा है। कोरोना काल में जब शिक्षा पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से दी जा रही थी तब यह बात सामने आ रही थी कि विद्यार्थियों को इससे परेशानी हो रही है, लेकिन कुछ समय बाद ऐसी स्थिति बनने लगी कि अधिकांश विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई की आदत हो गई। अब यह स्थिति है कि स्कूल के हो या कॉलेज के विद्यार्थी ज्यादातर ऑनलाइन माध्यमों से पढ़ाई करना ही पसंद कर रहे हैं। बत्ती गुल होने से उज्जैन में 400 विद्यार्थियों की पटवारी परीक्षा स्थगित। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने बुधवार दोपहर पटवारी चयन परीक्षा देने उज्जैन आए 400 विद्यार्थियों की परीक्षा स्थगित कर दी। वजह परीक्षा केंद्र पर दोपहर 2:30 बजे शुरू होने वाली परीक्षा शाम 5 बजे तक प्रारंभ न होना रही। इसके पीछे वजह परीक्षा केंद्र की बिजली चली जाना रही। कहा गया है कि परीक्षा की तारीख बाद में घोषित की जाएगी। इसके पहले परीक्षा समय पर शुरू न होने पर परीक्षार्थियों ने घंटों हंगामा किया। मध्य प्रदेश में आदिवासियों को पशुपालन से जोड़ा जाएगा। सरकार उपलब्ध कराएगी 2 दुधारू पशु। प्रदेश में आदिवासियों को पशुपालन से जोड़कर आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए सरकार 2 दुधारू पशु उपलब्ध कराएगी। इन्हें खरीदने में जो राशि खर्च होगी उसकी भरपाई 90% अनुदान देकर की जाएगी। इस योजना के लिए 1 मार्च को प्रस्तुत होने वाले बजट में प्राविधान किया जाएगा। पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग को आर्थिक तौर पर सशक्त करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। इन वर्गों की महिलाओं को 1,000 रुपए विशेष पोषण आहार भत्ता दिया जा रहा है। कृषि ऋण का ब्याज चुकाने की अवधि 30 अप्रैल तक बढ़ी। किसानों को मिलेगा प्रशिक्षण। राज्य सरकार के मंत्रियों ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर कैबिनेट बैठक से पहले अनौपचारिक चर्चा की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। सरकार किसानों के साथ खड़ी है। कृषि ऋण का ब्याज चुकाने की अवधि भी 30 अप्रैल कर दी। यह भी स्पष्ट किया गया कि इस योजना की ई-केवाईसी के लिए हितग्राही को कोई शुल्क नहीं देना होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भोपाल दौरे का असर भी बैठक में देखने को मिला। खुशखबरी, मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में 4 चीतों का जन्म। पीएम ने भी जताई खुशी। मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में एक मादा चीता सियाया ने 4 चीतों को जन्म दिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने चीतों का फोटो वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। यह दक्षिण अफ्रीकी देशों से भारत में शिफ्ट किए गए चीता प्रोजेक्ट की एक बड़ी सफलता है। हाल ही में मादा चीता साशा की मौत के बाद से सभी मायूस थे। इस खुशखबरी पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान। इसके बाद मध्य प्रदेश में भी तैयारी। चुनाव आयोग ने कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। कर्नाटक चुनाव संपन्न होने के बाद इस साल के अंत तक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहां विधानसभा की 230 सीटें हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश में 15वीं विधानसभा काबिज है, जिसका कार्यकाल इसी साल दिसंबर में समाप्त हो रहा है। इससे पहले 16वीं विधानसभा का गठन करना होगा, जिसके लिए नवंबर तक चुनाव होंगे। इंदौर के बाहरी क्षेत्र में 60% तक बढ़ेगी गाइडलाइन। केंद्रीय मूल्यांकन समिति ने इंदौर कलेक्टर की मौजूदा गाइडलाइन के 779 स्थानों पर संपत्ति की दरों में 10 से 60% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। 1 अप्रैल से गाइडलाइन में औसत 4.42% की वृद्धि लागू होगी। शहर के मध्य क्षेत्र में गाइडलाइन की दरों को न बढ़ाते हुए बाहरी क्षेत्रों में गाइडलाइन बढ़ाई गई है। इसमें 202 नई लोकेशन को भी गाइडलाइन में शामिल किया गया है। जिला मूल्यांकन समिति ने 4,930 स्थानों में से 1,080 स्थानों पर 10 से 60% गाइडलाइन की वृद्धि का प्रस्ताव बनाकर भेजा था। केंद्रीय मूल्यांकन समिति ने सिर्फ 779 लोकेशनों पर ही गाइडलाइन बढ़ाने की अनुमति दी है।
मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का क्रेज, 4 दिन में आए 11 लाख आवेदन। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। 4 दिनों में 11 लाख से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। संभावना जताई जा रही कि अंतिम तारीख तक 1 करोड़ आवेदन आ जाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सरकार योजना का जोर शोर से प्रचार कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद योजना की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लाडली बहना योजना के जरिए महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह राशि दिए जाने का प्रावधान है। 1450 छोटे उद्योगों को दी 400 करोड़ रुपए की सब्सिडी। शिवराज बोले, उद्यमी मध्य प्रदेश के विकास पार्टनर। सूक्ष्म लघु और मध्यम स्तर की 1450 एमएसएमई औद्योगिक इकाइयों को सिंगल क्लिक से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 400 करोड़ रुपए की सब्सिडी अंतरित की। इस अवसर पर चौहान ने कहा कि औद्योगिक इकाइयां ही मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की आत्मा है। यह इकाइयां स्थानीय स्तर पर कृषि उत्पादों और अन्य सामग्री का वैल्यू एडिशन करने के साथ युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसरों का सर्जन करती है। अर्थव्यवस्था को गति देने में इन इकाइयों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उद्यमी हमारे विकास के पार्टनर हैं। राज्य सरकार सूक्ष्म लघु और मध्यम स्तर की इकाइयों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। हम प्रदेश में इन इकाइयों का जाल बिछाना चाहते हैं। इस दिशा में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। ग्वालियर में भी रुकेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। भोपाल से चलकर शाम 7:48 पर पहुंचेगी। यहाँ ग्वालियर व आसपास के अंचल के लोगों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली से भोपाल के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस अब ग्वालियर में भी रुकेगी। पहले वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज ग्वालियर में नहीं किया जा रहा था, लेकिन वंदे भारत एक्सप्रेस के ट्रायल के साथ ही इसके स्टॉपेज के लिए अभियान चलाया। अभियान के फलस्वरूप वंदे भारत का स्टॉप अब ग्वालियर में किया गया है। 1 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। अभी वंदे भारत ट्रेन का ट्रायल चल रहा था। वंदे भारत ट्रेन 1 अप्रैल से रोजाना दिल्ली से ग्वालियर के बीच चलेगी। एडवांस गन सिस्टम और K9 वज्र टैंक शामिल होने से मजबूत हुई सेना। विदेश से भी मिल रहे ऑर्डर। किसी समय बोफोर्स तोप को भारतीय सेना का सबसे आधुनिक हथियार माना जाता था, लेकिन अब यह बीते दिनों की बात हो गई है। सेना के बेड़े में अब न्यू जनरेशन हथियार शामिल हो चुके हैं। आधुनिक गन सिस्टम और K9 वज्र टैंक से लैस होने से हमारी सेना विश्व की मजबूत सेनाओं में पहली पंक्ति में खड़ी हो गई है। सेना ने मेक इन इंडिया के नारे को भी सार्थक कर दिखाया है। गन सिस्टम और टैंक भारत में ही बने हैं। MVM मैदान पर लगी शस्त्र प्रदर्शनी में पहली बार ऐसे हथियारों को प्रदर्शित किया गया है। कर्मचारियों को मिलेगी एक और खुशखबरी। सैलरी बढ़ाने की तैयारी, वेतन में जल्द होगा इजाफा। कर्मचारियों के लिए एक और अच्छी खबर आने वाली है। महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि के बाद अब लाखों कर्मचारियों को एक और तोहफा मिलेगा। दरअसल उनके न्यूनतम वेतन में वृद्धि की जाएगी। मोदी सरकार आगामी चुनाव को देखते हुए कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन को बढ़ाने पर विचार कर सकती है। ऐसा होने की स्थिति में कर्मचारियों के वेतन में बम्पर इजाफा देखा जाएगा। उनकी बेसिक सैलरी में 8,000 रुपए तक की वृद्धि देखी जाएगी। 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी की नई गाइडलाइन। 779 कॉलोनियों में बढ़ाई, बाकी शहर में पुरानी दरें। इंदौर में नई प्रॉपर्टी गाइडलाइन 1 अप्रैल से लागू हो रही है। जिले के ज्यादातर क्षेत्रों में गाइडलाइन में इजाफा नहीं हुआ। सिर्फ 667 क्षेत्रों में ही गाइडलाइन में बढ़ोतरी होगी। जिले में 4.42% की औसत वृद्धि गाइडलाइन में की गई है। बाकी 4212 लोकेशन पर पुरानी दरें ही लागू होंगी। उप महानिरीक्षक पंजीयक बालकृष्ण मोरे ने बताया कि बढ़ोतरी में वे इलाके रखे गए हैं जहां गाइडलाइन से 3-4 गुना में पंजीयन हुए हैं। झीलों की नगरी भोपाल में है 600 से ज्यादा मस्जिदें। पूरी दुनिया का मुस्लिम समाज रमजान माह में आम दिनों से ज्यादा इबादत में वक्त गुजारता है। इन दिनों मस्जिदों की रौनक आम दिनों से ज्यादा बढ़ जाती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मस्जिदों में रंग रोगन के साथ ही आकर्षक रोशनी भी की गई है। इस्लाम में मस्जिदों को अल्लाह का घर माना जाता है। रमजान माह में आसमानी किताब कुरान उतारा गया था, इसलिए पूरा समाज इन दिनों बड़ी संख्या में मस्जिदों में नमाज अता करने, रोजा अफ्तार करने जमा होता है। इस दौरान सभी देश दुनिया में अमन चैन की दुआ करते हैं। महीने के आखिरी में मिली खुशखबरी, अब प्राइवेट नौकरी वालों को भी खुशी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मुताबिक अगर आपकी कुल 10 साल की सेवा अवधि पूरी हो जाती है तो आप EPFO पेंशन के हकदार होंगे, लेकिन इसके लिए आपको अपना UAN नंबर याद रखना होगा। इसका मतलब है कि 10 साल की सेवा के कुल कार्यकाल के लिए केवल एक UAN होना चाहिए। दरअसल नौकरी बदलने के बाद भी आपका EPFO UAN वही रहता है और PF खाते में जमा पूरा पैसा उसी UAN में दिखाई देगा। यदि 2 कार्यों के बीच कुछ समय का हो तो उसे हटाकर कार्यकाल को एक माना जाता है। यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पिछली नौकरी और नई नौकरी के बीच की खाई को हटाकर नई नौकरी में मिला दिया जाता है।
इनकम टैक्स पेयर्स को मिलेगा अब तक का सबसे बड़ा तोहफा। मोदी सरकार की तरफ से गरीबों और किसानों के लिए राशन कार्ड, पीएम किसान और आयुष्मान भारत समेत कई योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। अब सरकार की तरफ से मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए नई सौगात लाई जाने वाली है। इसे आयुष्मान भारत 2.0 के नाम से जाना जाएगा। इसमें मिडिल क्लास परिवारों के सदस्यों को कवर किया जाएगा। इससे देश के करीब 40 करोड़ लोगों को राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है। पूरे मध्य प्रदेश में गरज चमक के साथ वर्षा होने के आसार। अलग अलग स्थानों पर बन गई मौसम प्रणालियों के असर से मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने लगा है। इसके तहत अधिकतर जिलों में बादल छाने लगे हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आज गुरुवार को मध्य प्रदेश के सभी संभागों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ वर्षा का दौर शुरू हो सकता है। उधर बुधवार को मध्य प्रदेश में सबसे अधिक 38.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दमोह में दर्ज किया गया। राजधानी में इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। अधिकतम तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लोन लेने वालों को अगले महीने मिलेगी राहत। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट में लोन धारकों को बड़ी राहत दी गई है। एसबीआई की रिपोर्ट में उम्मीद जताई जा रही है कि आरबीआई अगले हफ्ते होने वाली एमपीसी की बैठक के दौरान रेपो रेट में लगातार हो रही बढ़ोतरी पर लगाम लगा सकता है। आरबीआई के इस कदम के बाद होम लोन चुकाने वाले और होम लोन लेने वाले दोनों ही तरह के लोगों को राहत मिलेगी। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई है कि आरबीआई अप्रैल में बढ़ते रेपो रेट को रोक देगा। इस बार रेपो रेट की बढ़ती दर को रोकने को उसके पास कई कारण हैं। सीएम शिवराज का बड़ा एक्शन, 15 कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों एक्शन में नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां जनता और हितग्राहियों के लिए मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की जा रही है, वहीं कार्य में लापरवाही बरतने वाले और भ्रष्टाचार कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने पर 15 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वहीं अच्छे कार्य पर 4 कर्मचारियों को बधाई दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा समाधान ऑनलाइन के कार्य की समीक्षा की जा रही थी। इस दौरान मंगलवार को निलंबन और वेतन वृद्धि रोकने की कार्रवाई की गई। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस भाजपा के बीच दिलचस्प मुकाबले में राजा महाराजा होंगे मुख्य चेहरे। मध्य प्रदेश में नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा कांग्रेस के बीच कांटे के मुकाबले में सबसे दिलचस्प तस्वीर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बनने की संभावना है। अंचल में महाराज पुकारे जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायकों के साथ भाजपा में शामिल होने और अंचल में दिग्विजय सिंह की बढ़ती सक्रियता के बाद बदली परिस्थितियों में मुकाबला सीधे महाराजा बनाम राजा होना तय माना जा रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि अंचल में यह पहला चुनाव होगा जब कांग्रेस भी पूरी एकजुटता के साथ भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ेगी, वरना अब तक राजा महाराजा की कांग्रेस आपस में ही लड़कर एक दूसरे को निपटा देती थी। इस अंचल में विधानसभा की 34 सीटें हैं जो अगली सरकार बनाने में अहम भूमिका अदा करेगी। म्यूचुअल फंड में निवेश किया है तो जरूर जान ले, 1 अप्रैल से लागू होंगे ये नियम। यदि आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको बता दें कि 1 अप्रैल से कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। 1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद खरीदे गए म्यूचुअल फंड में निवेश पर लागू कर दरों पर अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में कर लगाया जाएगा। इसमें ऐसे फंड शामिल नहीं है जहां घरेलू कंपनियों के इक्विटी शेयरों में 35% से अधिक निवेश नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि डेट फंड्स, इंटरनेशनल फंड्स और गोल्ड फंड से हुई पूंजी वृद्धि, चाहे उनकी होल्डिंग अवधि जो भी हो, पर व्यक्ति की प्रासंगिक लागू कर दर पर टैक्स लगाया जाएगा। जीपीएफ कांड के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलेंगे या संपत्ति राजसात होगी। उज्जैन की सेंट्रल जेल भैरवगढ़ के जीपीएफ गबन कांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस आरोपियों की संपत्ति का रिकॉर्ड निकाल रही है। आने वाले दिनों में गिरफ्तार आरोपियों की संपत्ति तोड़ना या राजसात करना है, इस पर पुलिस विचार कर रही है। सेंट्रल जेल भैरवगढ़ के जीपीएफ गबन कांड में अभी तक जांच के आधार पर पुलिस ने 8 लोगों पर प्रकरण दर्ज किए हैं। इनमें से पूर्व जेल अधीक्षक उषाराज, जेल के अकाउंटेंट रिपुदमन सिंह, 3 सटोरिये और कल इस मामले में जगदीश पांचाल को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घर घर पीले चावल बांटकर दे रही लाडली बहना योजना के आवेदन का न्योता। प्रदेश की लाडली बहना योजना का लाभ लेने पीले चावल देकर आमंत्रित किया गया। साथ ही योजना को लेकर महिलाओं को जानकारी दी जा रही है। राजधानी के फंदा ब्लॉक में तैनात जन सेवा मित्र घर घर पहुंचकर लोगों को पीले चावल देकर उन्हें लाडली बहना योजना के आवेदन जमा करने का न्योता दे रहे हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के साथ अब लोगों को इसके लिए प्रेरित किए जाने लगा है। ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र घर घर पहुंचकर लोगों को आवेदन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके साथ ही पीले चावल से न्योता दिया जा रहा है।
1 अप्रैल को आधुनिक बस स्टैंड की आधारशिला रखेंगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। दमोह में 1 अप्रैल को बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नए बस स्टैंड निर्माण की आधारशिला रखने के लिए आ रहे हैं। यह प्रदेश का पहला बस स्टैंड होगा जिसका निर्माण शुरू होने वाला है। बागेश्वर धाम सरकार के नाम से विख्यात धीरेन्द्र शास्त्री के नगर आगमन की तैयारियां जोरों से की जा रही है। यह बहुप्रतीक्षित बस स्टैंड है जिसके निर्माण का इंतजार दमोह वासी पिछले 5 साल से कर रहे हैं। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।